अगर हम चले अब पाकिस्तान के मैच के हवाले से ही बात करें तो हमने कल भी कुछ ऐसी चीज़ों पे डिस्कशन की जो काफ़ी अरसे से चलती आ रही है, 1.5-2 साल से देखें। बॉलिंग के अंदर बात करें तो मिडल ओवर्स के आउट ना करना, फिर इसी तरह हमारे जो डेथ ओवर का प्रॉब्लम है कि आप हर दफ़ा 10 ओवर में 100+ कंसीड करवा रहे हैं, चाहे कोई भी ओपोजिशन हो, तो आप फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पहले खुदा ना खास्ता कहना पड़ रहा है, टॉस हार के अगर ओपोजिशन आपको पहले बैटिंग देती है तो हमारे बॉलर चेज करवा देते हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो ग्लोरी थी, जो स्ट्रेंथ थी 5-6 डेकेड से, वो ये था कि हमारे बॉलर हमें 80% मैच जितवाते थे। अब स्टैट्स देखें तो आपको वो फिगर नजर आएगा कि पाकिस्तान के बॉलर ने जो भी टीम ने टोटल किया उसको डिफेंड कर लिया, उन्होंने उसको कर्टेल किया। बट अब क्या हो रहा है कि अब जो भी टोटल करते हैं ये चेस करवा देते हैं। अब लेकिन दूसरी तरफ अगर आते हैं, अगर ये पहले पाकिस्तान बैटिंग करता है या दूसरी ओपोजिशन को बैटिंग देता है तो ये 300+ करवा देते हैं। हमारी बैटिंग की इतनी कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, बैटिंग तो हमारी शुरू से वल्नरेबल रही है, हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। कल के मैच से अब ये चीज जो डिस्कशन होना शुरू हो गई है वो ये कि अगर मगर वाली जो बात है ना वो अभी से शुरू हो गई है। पहले तो 3-4 मैचेस के बाद होती थी, लेकिन यहाँ पर पहले से ही हो गई कि अगर इंडिया इससे हारता है या पाकिस्तान उससे जीता है तो पाकिस्तान फाइनल या सेमीफाइनल में जा सकता है। हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स, खासतौर पे अगर बाबर आजम की बात की जाए, जब से वो कैप्टनसी से हटे हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो वैसी नहीं रही है। और बहुत से ऐसे प्लेयर्स जो उनके साथ एक ग्रुप की सूरत में थे वो भी उसी फॉर्मेट पे चल रहे हैं। ये अच्छा, इसको मैं आज जरा पहले भी मैंने अपने शो में जिक्र किया, आज मैं थोड़ा सा खुल के बात इस पे कर लेते हैं। एशिया कप से पहले ये लड़के जो ये कोर था 12 से 13 लड़कों का, ये ऐसा था कि ये समहाउ इन्होंने म्यूचुअली एक एम्प्लॉयड किस्म का आपस में एग्रीमेंट किया हुआ था कि हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने किसी नए लड़के को चांस नहीं दिया। मैं ये सारा कहूँगा ये जो आज फेस कर रहे हैं, चाहे बाबर है या शाहीन है, ये इनके अपने किए हुए इनके सामने आ रहे हैं। क्योंकि जब पहले इन्होंने किया, इन्होंने एक पाकिस्तान के साथ जाती ये की इन सब ने मिलके कि अपने लड़कों के अलावा किसी बच्चे को नए को चांस नहीं दिया। अच्छा, नजम सेठी साहब ने एक कोशिश की, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ सीरीज होगी अगर आपको याद हो तो शादाब को कप्तान बना दिया। पाकिस्तान वो सीरीज हारा और साथ ही शादाब उस टाइम कैप्टन थे। शादाब ने कह दिया, देखा ना आपने सीनियर लड़कों को बाहर बिठाया, हम हार गए। यानी कि आप माइंड सेट चेक करें कि आपको प्राइड मिल रही है, आप कप्तान मान रहे हैं और आप ही ये कह रहे हैं हम इसलिए हार गए कि आपने सीनियर लड़कों को बाहर बिठाया। रादर देन वो ये बात करते कि हमने एक बोल्ड स्टेप लिया, ये सीरीज मैटर नहीं करती, हम बच्चों को डेवलप कर रहे हैं। फिर लड़के ये आ गए, फिर इन्होंने हैशटैग स्टार्ट किया, सोचना भी मना है। यानी कि ये बोर्ड को ये मैसेज दे रहे थे लड़के कि हम इतने तगड़े हैं, हम सोच भी नहीं सकते हमें हिलाने का। फिर जब कप्तानी की जंग शुरू हुई, एशिया कप में बुरी परफॉर्मेंस हुई, इनके फ्यूड आपस में स्टार्ट हुए, कुछ लड़के बाबर की तरफ गए, कुछ शाहीन की तरफ गए और इनका जो बैटल था, चीज हम बहुत डिस्कस करते थे अपने शोज में। हाँ, ठीक है, ये ड्रेसिंग रूम की खबरें हमें भी सोर्सेज के थ्रू आती रही। अच्छा नहीं लगता कि हम इन पे बात करें, बट ये रियलिटी है। इसका नुकसान ये हुआ कि जब दोबारा ज़का अशरफ साहब ने T20 में बाबर को हटा के रिजवान को शाहीन को कप्तान बनाया, तो जब ये नए चेयरमैन आए इन्होंने फिर दोबारा बाबर को बना लिया। तो बाबर अगर उस टाइम ग्रेस शो करता, कहता कि नहीं मैंने 4-4.5 साल पाकिस्तान की कप्तानी की है, अभी नए कैप्टन को चलने नहीं, गली मोहल्ले का कप्तान नहीं था, पाकिस्तान का कप्तान था। खैर वो बैटल उधर ही कायम रही। रिजल्ट क्या देखा, इवेंचुअली हम जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, डिजास्टर हुआ पाकिस्तान का। अच्छा, वो ग्रुपिंग या वो मामलात हमें नजर आते रहे कि लड़के आपस में बात नहीं करते, प्रॉब्लम नहीं आते रहे। अल्लाह का निज़ाम है जी, एक कुदरत देखती है। आपने देखा कि इन दोनों प्लेयर जो आपके प्राइम प्लेयर थे, एक बैटिंग में जिसे किंग कहा जाता था, एक को बॉलिंग में कहा जाता था, जी पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर है। दोनों का आप ये देखिए ग्राफ जो परफॉर्मेंस का, वो कितना डिक्लाइन की तरफ आ गया। और रही सी कसर के जो बाकी भी प्लेयर थे, जो किसी ना किसी तरह, मुझे लगता है किसी की आप नीयत पे आप क्या शक करें, बट जो रियलिटी नज़र आती है कि आप कहीं ना कहीं एक सर्टन एरिया या हल्के को सपोर्ट करते रहे। इन रिजल्ट क्या हुआ कि आपने पाकिस्तान की प्राइड, पाकिस्तान के झंडे को थोड़ा सा पीछे रखा, अपनी ज़ात को, अपनी चीज़ों को आगे रखा, और रिजल्ट आपके सामने है कि अब इनकी पर्सनल परफॉर्मेंसेस भी चली गई हैं। यानी कि इंटरनल पॉलिटिक्स का ये खेल भी जो है वो शिकार हो रहा है। अच्छा, कमिंग बैक टू कल वाले शो, कल वाले प्रोग्राम की हम बात करते हैं। अब कल भी हमने बात कर रहे थे, बैटिंग के हवाले से काफ़ी बात हो रही थी। देखें 10 ओवर्स में, पहले 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने सिर्फ 22 रन बनाए जी। क्या ये 600 बॉलों की उनकी इनिंग्स थी जो इतने सुकून से वो लोग बना रहे हैं? और देखिए अगर 10 ओवर्स में सिर्फ 22 बनाएंगे तो कैसे हम स्कोर पूरा करेंगे? देखिए इसमें 2-3 चीज़ें मैं बहुत हाईलाइट करता रहा हूँ। अब ओबियसली हम इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फ़ैन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं। अब ये देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट की जब बात करते हैं ना, ये हम बड़े अरसे से वर्ड सुन रहे हैं कि साइंटिफिक हो चुकी है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। मॉडर्न डे क्रिकेट है क्या?
उसमें ये है कि आपने अब एक अपोजिशन से एक स्टेप आगे जाना है। उसमें जो मॉडर्न डे क्रिकेट की साइंटिफिक होने का मतलब ये है कि पावर प्ले में आपने 80-90 करना है, ठीक है। मिडल ओवर में जो 90s का मेथड होता था कि आप स्लो खेलते थे, ठक्का लगा के जिसे कहते हैं, खेलते थे, 3-4 के एवरेज से खेलते थे, फिर आप डेथ ओवर में मारते थे। अब मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। हम चले सिर्फ अभी ओडीआई के हवाले से ही बात कर रहे हैं। अब तो खैर T20 और टेस्ट के अंदर भी अब तेज़ खेला जाता है। अब क्या करती है टीम के, आप मिडल ओवर के अंदर भी अगर आप कल न्यूजीलैंड को भी देखें तो वो डिस्पाइट ऑफ इट के उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, वो 4.5-5 से खेलते रहे। उन्होंने अपना ग्राफ जो रन बनाने का था वो 2-3 पे नहीं लेके आए। हम क्या करते हैं अनफॉर्चुनेटली कि एक आधा आउट होता है तो टोटली क्लैप्स की तरफ चले जाते हैं, किसी शेल में टीम चली जाती है। अभी 2-4 दिन पहले आपने पाकिस्तान की सॉइल का रिकॉर्ड बनाया, आपने 353 चेस किया। आपने क्या आपने किया, विकेट्स गिरी, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं सेम उस मैच में भी था कि बाबर और फखर जो है वो तेज खेले, आल 2 के आउट हो गए। पावर प्ले में पाकिस्तान का टोटल था 83 ऑलमोस्ट, ठीक है, 80 प्लस था। उसका फायदा क्या हुआ कि जैसे रिजवान और सलमान अली आगा आए, उन पे रन बनाने का प्रेशर नहीं था, थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड हुई, रन बने गए। अब ये जो आप बात करें, ये प्रॉब्लम हमारा कुछ 2-2.5 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। असल में ये 2015-16 के बाद, उस टाइम भी हमारा ग्राफ नीचे था, दूसरी टीमें तेज़ खेलती थी। जब सरफराज कप्तान आए तो हमने अपना माइंडसेट चेंज किया, थोड़ा सा अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी शुरू की। एक कॉम्बो जो था सरफराज और मिकी आर्थर का, उसमें पाकिस्तान ने 2-3 साल बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। बट जैसे ही उन दोनों को हटाया गया, नया कप्तान बाबर और फिर नया कोच आया, वो पुराने माइंडसेट पे आ गए। उसका रिजल्ट ये मिला कि ये उस चीज़ को प्रमोट करते रहे जो सेल्फिश अप्रोच होती है। मैं अगेन कहता हूँ, मैं किसी की इंटेंशन पे डाउट नहीं करता, बट आपकी अप्रोच नज़र आनी चाहिए। वो कैसे आपके 6000 रन हैं, वो कैसे आपकी 19 सेंचुरियाँ हैं, वो कैसे आपके बेतहाशा 50s हैं जिसमें पाकिस्तान की विकेट्स में कोई रोल प्ले नहीं हो रहा। अच्छा, साउथ स्किल की अगर बात करें इरफान, अगर साउथ स्किल की बात करें तो बड़े सीनियर क्रिकेटर्स यही कह रहे थे कि ये 5वें पे भी अच्छा खेल सकते हैं, 6ठे पे भी अच्छा खेल सकते हैं। उनको उनसे ओपन करवाना आपके ख्याल में ये फैसला कैसा था? क्योंकि हमने देखा है कि वो बहुत सहमे डरे नजर आए और उनसे शायद खेला ही नहीं जा रहा था उस पर। इमरान, मैंने कल भी ये बात की थी कि आप, होता क्या है कि आप किसी प्लेयर से कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, जो इंटरनेशनल लेवल पे टीम को सर्व करता है वो बेहतरीन होता है। पॉइंट ये है कि हर प्लेयर का, चाहे डोमेस्टिक खेले, ए लेवल पे खेले, लिस्ट ए के मैचेस खेले या पाकिस्तान को सर्व करे, उसका एक सर्टन बैटिंग नंबर है। हमने क्या बात की थी कि इस स्क्वाड के अंदर 2 चीज़ें मिस करती हैं। एक, ओपनर की जगह ओपनर होना चाहिए था, साइम अयूब की जगह एक ओपनर, जो कि आज इमाम आ चुका है, वो होना चाहिए था, लेकिन फखर चले भी गए, इस पर भी बात करते हैं हम। दूसरा, आपने एक स्पिनर ऐड करना था जो आप कंटिन्यूसली लेके चल रहे थे, रेगुलर स्पिनर, चाहे आप वो साजिद अली करते या आप सुफियान मुकीम करते, एक रेगुलर स्पिनर करते। भारत आज 3 स्पिनर के साथ जा रहा है। वीरेंद्र चक्रवर्ती जो उनका सबसे मेरी नज़र में बेस्ट बॉलर है, उसको उन्होंने डगआउट में बिठाया होता है। ये होती है बेंच स्ट्रेंथ, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई अच्छा परफॉर्म ना करे, किसी की इंजरी आ जाए, तो आपका बेंच इतना तगड़ा होकर वो रिप्लेस करे। जैसे विल जंग जो है न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं था। रविंद्रा को ट्राई नेशन में बॉल लगी हेड पे, वो बेंच पे गए, रेस्ट के लिए बोला गया 1 वीक के लिए। विल जंग आए, अगले ने कल पहले मैच में 100 करके मैच विनिंग इनिंग्स बना दी। ये होती है बेंच स्ट्रेंथ, आप किस तरह डेवलप करते हैं।